Today we will study the limit test for iron and heavy metals. इसमें हम अगर बात करें व्हाट आवर द कंटेंट वी विल डिस्कस, बेसिकली वी विल डिस्कस द कंटेंट ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन और लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। इस कंटेंट के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर आयरन। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की कि जो हमारा प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट का आयरन का वो क्या है। जो आयरन के लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल है वो आपकी रिएक्शन पे डिपेंड करता है। आयरन के अमोनियम सॉल्यूशन की, अमोनिकल जो सॉल्यूशन है आयरन का, उसकी सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्शन होती है और रिएक्शन होके फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है। और जो फेरस थायोग्लाइकोलेट है इसका जो अमोनिकम सॉल्यूशन है ये पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर होता है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट जो है हमारा आयरन का वो डिपेंड करता है आपके जो आपका आयरन का अमोनिकम सॉल्यूशन है उसकी थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्शन कराने पर आपका फेरस थायोग्लाइकोलेट का पिंक और वायलेट कलर का सॉल्यूशन बनता है। जो इस सॉल्यूशन की इंटेंसिटी होती है, मीन्स इस सॉल्यूशन का जो कलर होता है उसके कलर को आयरन के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर कर लेते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन का कलर कभी भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि आयरन जो फेरस में और फेरिक ऑक्साइड में जो अमोनिकल सॉल्यूशन में बनता है, कभी कभी इसमें आपके प्रेसिपिटेट भी बन जाते हैं। आयरन क्या करता है, फेरस और फेरिक के प्रेसिपिटेट बना देता है। उसे रोकने के लिए इसमें आपका अमोनिया से रिएक्शन, और ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये आपका इंटरफेयर करता है कलर में। तो इसे रोकने के लिए इस रिएक्शन में आपका सिट्रिक एसिड ऐड किया जाता है। इस रिएक्शन में आपका सिट्रिक एसिड ऐड किया जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे मेथड की। मेथड में क्या करते हैं कि एक डाइल्यूट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं Fe का, ठीक है, 2 ml, और उसे 40 ml वाटर से डाइल्यूट कर देते हैं नेशनल सिलेंडर में। ठीक है, उसके बाद उसमें 20% वेट बाई वॉल्यूम आयरन फ्री सिट्रिक एसिड डाल देते हैं और 0.1 ml आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड डाल के इसे एल्केलाइन बना लेते हैं आयरन फ्री अमोनिया से, और उसको फिर डाइल्यूट कर लेते हैं 50 ml का, और उसके बाद इस सॉल्यूशन को 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इसमें Fe के 2 ml को लिया और उसे पानी में 40 ml बना लिया, और इसमें 20% सॉल्यूशन ऑफ आयरन का वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का 2 ml ऐड करके उसमें 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड डाला और मिक्स करके अमोनिया सॉल्यूशन से इसे एल्केलाइन करके 50 ml तक डाइल्यूट करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं आपके टेस्ट कलर की। इसमें टेस्ट सब्सटेंस की स्पेसिफाइड क्वांटिटी को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं 40 ml, और ये
और जो मोनोग्राफ में इसकी क्वांटिटी दी गई है वो 10 ml है, और उसमें 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन डाल देते हैं आयरन का, जिसमें सिट्रिक एसिड नहीं होता, और उसके बाद उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड डाल देते हैं 0.1 ml, और मिक्स करके अल्केलाइन कर लेते हैं और डाइल्यूट कर देते हैं 50 ml। मीन्स जितना मोनोग्राफ में इसकी क्वांटिटी दी गई है उतनी क्वांटिटी लेके इसे हम डाइल्यूट कर देते हैं, किससे? वाटर से। और उसके बाद इसका जो रिजल्ट आता है, द इंटेंसिटी ऑफ कलर, जो इसमें कलर की इंटेंसिटी होती है वो स्टैंडर्ड कलर से, स्टैंडर्ड जो टेस्ट सॉल्यूशन है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल का जो प्रिंसिपल है, ये मेटेलिक इंप्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, और इसका जो प्रिंसिपल है ये आपके लेड्स के पार्ट्स पर मिलियन पर निर्भर करता है, और इसमें मेटेलिक उस मेटेलिक इंप्योरिटी को पता कर सकते हैं जो आपके सल्फाइड्स बनाते हैं, और सल्फाइड के कलर से इनकी मेटेलिक इंप्योरिटी को पता कर लेते हैं। इनकी मेटेलिक इंप्योरिटी को पता कर लेते हैं। और जो कलर आता है आपका लेड सल्फाइड का, जो कलर आता है सल्फाइड का, वो कलर स्टैंडर्ड कलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कलर आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें बेसिकली 4 मेथड है, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी, मेथड डी। जो मेथड ए है वो आपका उन सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल होता है जो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। और मेथड बी उन सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल होता है जो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन नहीं बनाते इस कंडीशन में, और उन सब्सटेंस के लिए जिनकी नेचर कॉम्प्लेक्स होती है और वो मेटल के साथ सल्फाइड आयन बना लेते हैं। मेथड सी उन सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सबसे पहले मेथड ए की बात करेंगे। मेथड ए में एक टेस्ट सॉल्यूशन होगा और एक टेस्ट कलर होगा। मेथड ए में सबसे पहले स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन ले लेते हैं 50 ml, और उसे वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं 25 ml तक। उसके बाद उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड सॉल्यूशन या डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसकी पीएच को 3 to 4 के बीच में एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसे वाटर से डाइल्यूट करते हैं आपका 35 ml तक, और मिक्स कर देते हैं। उसके बाद इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन का 10 ml डाल के मिक्स करते हैं, और वाटर से 50 ml तक डाइल्यूट कर लेते हैं। उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए रख लेते हैं, और एक व्हाइट सरफेस के अगेंस्ट में इसके कलर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन की। इसमें 50 ml ले लेते हैं मैचिंग सिलेंडर में, उसमें 25 ml प्रिपेयर कर लेते हैं जैसे मोनोग्राफ में दिया हुआ है।
दिया हुआ है और उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं, जिससे उसकी पीएच 3 से 4 के बीच एडजस्ट हो जाए। उसके बाद इसे डाइल्यूट कर देते हैं वाटर के साथ 35 ml तक। उसके बाद इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन 10 ml डालकर मिक्स करके डाइल्यूट कर लेते हैं 50 ml तक और इसे 5 मिनट के लिए रख लेते हैं और इसके कलर को ऑब्जर्व करते हैं। जो कलर प्रोड्यूस होगा वो आपके टेस्ट सॉल्यूशन से ज्यादा इंटेंसिटी का नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मेथड बी की। मेथड बी में जो आपका स्टैंडर्ड कलर सॉल्यूशन बनेगा वो ऐसे बनेगा जैसे मेथड ए में बना था। इसमें क्या करेंगे, इसमें सब्सटेंस की स्पेसिफाइड क्वांटिटी ले लेंगे जो मोनोग्राफ में दी गई है। उसके बाद इसमें सफिशिएंट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे और जो मास आएगा उस मास में नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे 2 ml और सल्फ्यूरिक एसिड की 2 ड्रॉप और इसे जब तक हीट करेंगे जब तक व्हाइट फ्यूम्स निकलना बंद ना हो जाए। इस कंटेंट को प्रेफरेबली मफल फर्नेस में 500 से 600 डिग्री सी पर हीट करते हैं जब तक कार्बन कंप्लीटली बर्न्ट ना हो जाए। इसके बाद इस सॉल्यूशन को कूल करके इस मास को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 15 मिनट के लिए डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद इसे इवेपोरेट करके ड्राई कर लेते हैं और फिर कंटेंट को HCl से मॉइस्ट करके दोबारा वाटर के साथ 2 मिनट के लिए डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद इस सॉल्यूशन में अमोनिया सॉल्यूशन को ऐड करके इसे एल्केलाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसे 25 ml तक डाइल्यूट करते हैं। उसके बाद इसमें एसिटिक एसिड ऐड कर लेते हैं जिससे पीएच 3 से 4 के बीच सेट हो जाए। इसके बाद इस सॉल्यूशन को फिल्टर करके फिल्टर कर लेते हैं और फिल्ट्रेट को वाटर के साथ 35 ml तक वॉल्यूम मेक कर लेते हैं। इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन के 10 ml डालकर डाइल्यूट कर लेते हैं वाटर के साथ 50 ml तक और इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं और नीचे व्हाइट सरफेस के कॉन्ट्रास्ट में इसके कलर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो कलर टेस्ट सॉल्यूशन का है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से डार्कर नहीं होना चाहिए। इसके बाद है मेथड सी। इसमें 50 ml के नेशनल सिलेंडर में लेड सॉल्यूशन 20 ppm का 2 ml उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 5 ml तक डाइल्यूट कर लेते हैं और फिर वाटर से इसके वॉल्यूम को 50 ml मिक्स करके मेकअप कर लेते हैं। इसके बाद इसमें 5 ड्रॉप सल्फाइड की डाल के 5 मिनट के लिए रख देते हैं और इसके कलर को ऑब्जर्व करते हैं व्हाइट सरफेस के अगेंस्ट। जो टेस्ट सॉल्यूशन है इसमें 50 ml के मेजरिंग सिलेंडर में टेस्ट सॉल्यूशन 25 ml ले लेते हैं जैसे में इंडिविजुअल मोनोग्राफ में दिया हुआ है और इस मिक्सचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 5 ml डालते हैं और इस सॉल्यूशन को 50 ml तक वाटर के साथ डाइल्यूट करके मिक्स कर लेते हैं। इसमें 5 ड्रॉप सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन की ऐड करते हैं और उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं और व्हाइट सरफेस के अगेंस्ट इसके कलर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो कलर टेस्ट सॉल्यूशन का है वो आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक मेथड डी है। इसमें एक स्मॉल नेशनल सिलेंडर में 10 ml ऑफ लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं और इसमें टेस्ट सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं एंड कैरी आउट द सेम प्रोसीजर एज डन इन टेस्ट में। उसके बाद जैसे टेस्ट में करेंगे वैसे कर लेते हैं। अब टेस्ट में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं सब्सटेंस का
12 ml तक स्मॉल नेस्टिंग, और उसमें एसिटेट बफर ऐड करते हैं 2 ml, और उसकी पीएच को मेंटेन करते हैं 3.5। उसके बाद इसमें थायोएसिटामाइड ऐड कर देते हैं 1.2 ml, और 2 मिनट के लिए रख देते हैं, और इसकी जो सरफेस है उस सरफेस का कलर ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो कलर प्रोड्यूस हो टेस्ट सॉल्यूशन का, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अधिक डार्क नहीं होना चाहिए। ये आपके थे लिमिट टेस्ट, जिसके आयरन के और आपके हैवी